प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा, जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है। वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। एक किस्सा याद आया बड़ा सुंदर। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था। सास और बहू में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, जाती ही नहीं कहीं। मायके जाएं, अगर सास के मायके जाना है तो बहू भी जाएगी, और बहू के मायके जाना है तो सास भी जाएगी। शॉपिंग करने जाना है तो दोनों जाएंगे, घूमने जाना है तो दोनों जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाना है तो दोनों जाएंगे। इतना प्यार। अब एक दिन क्या हुआ कि सास के मायके वालों ने एक नियम बनाया कि इस साल अपन सब बहनें, दामाद, भाई बहन सब मिलकर, बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सब मिलकर अपन भगवान काशी घूमने के लिए चलते। सब चल दिए। सास ने पत्र लिखकर कहा अपने भैया को, मैं काशी नहीं जाऊंगी, एक शर्त है, जाऊंगी तब जब मेरी बहू मेरे साथ जाए। अब भाई ने समझाया, जी कैसी बात करती है तू, सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो तेरी बहू को ले जाके क्या करेंगे? नहीं, मैं मेरी बहू के बिना नहीं जाऊंगा। इतने में बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ मेरे चक्कर में रहेगी तो तेरी काशी भी छूट जाएगी। माँ तू रह, तू जा, मैं हूं ना यहाँ, टिकट हो गया है, चले जा। दोनों रोने लगी गले लगकर, खूब खूब। इतने में सास ने बहू से कहा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? बहू कहती है, मैं भी तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम जाओ तो जाओ, चिंता मत करो, चली जाओ, जाओ जरा। अब सास गई, जब ट्रेन में बैठ गई तब याद आई, अलमारी में चाबी लगी की लगी छूट गई। बेचैन हो गई। मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो फोन कर देती कि चाबी दे गई है। अब उसको तो बेचैनी हो, क्या करे, कहीं कुछ निकल तो नहीं गया होगा। भले प्यार है, भले प्रेम है, फिर भी शंका है, कुछ निकाल तो नहीं लेगी, कुछ रह तो नहीं गया होगा। गई। अब इधर बहू को लगा मेरी सास चली गई, मन नहीं लग रहा, क्या करूं? कल मेरी सास इतनी बजे पहुंचेगी, इतनी बजे स्नान करेगी, इतनी बजे विश्वनाथ का दर्शन करेगी। बहू ने भी विचार कर लिया कि मैं भी वही करूंगी। सास चाबी के चक्कर में इतनी टेंशन में हो गई कि वो गंगा नहाने गई तो उसका मन नहीं लगा, और मन nicht लगा तो ऐसे हाथ को झटक दिया, झटका तो अंगूठी गिर गई गंगा में। एक तो गई चाबी, दूसरी गई अंगूठी। अब गंगा में गिर गई अंगूठी। आज बहू ने विचार करा, मेरी सास इतने बजे नहा रही होगी, मैं भी गंगा नहाऊंगी। सास लाई इतना बड़ा भगोना, बर्तन, उसमें भर लिया पानी, एक ढक्कन डाल लिया गंगा जल, और बहू कूद गई भाई पानी में, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर घुस के उसमें लगा रही डुबकी, और कहे, गंगा मैया, विश्वनाथ जी मैं काशी तक तो नहीं आ सकी, कृपा करना, मेरे स्नान का फल, काशी के स्नान का फल मुझे यहीं देना। ये समझ लेना कि मैं गंगा नहा रही हूं, काशी में हूं। जो डुबकी लगाई,
डब्बा में पानी भरकर नहा रही थी, अंगूठी सिर पे गिर गई। कौन सी अंगूठी? जो सास की गंगा में गिरी थी, वही अंगूठी इसके सिर पे गिरी। अंगूठी ली, ये तो मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आ गई? अंगूठी मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आ गई? जब सास वापिस काशी से, गंगा से सास जब वापिस आई, बहू से कहा मैं चाबी भूल गई थी। मम्मी मैंने संभाल के रख दी। क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी गंगा में नहाते समय गिर गई। मम्मी एक अंगूठी मेरे पास आई है, वही आपकी है। तो तेरे पास कैसे आ गई? मां, बर्तन में जल भरकर मैं स्नान कर रही थी, विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रही थी मेरे गंगा के स्नान को यहीं से स्वीकार कर, और वह अंगूठी मेरे नहाने में आ गई। सास ने बहू को गले से लगाया, बेटा तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ होता है। तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ। मन। अब आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, विचार करना, आप कथा तक नहीं पहुंच पाए, आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, आप कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने अवंतिकापुरी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए काशी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए, पर वहीं बैठे बैठे विचार करना कि मैं बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूँ। बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष के नीचे आप अगर एक बार भी शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। पूरे वर्ष एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, पर श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे घर में सुख संपदा, वैभव, लक्ष्मी, वंश वृद्धि और मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को 2 लोटा जल। एक प्रथमेश नाम का एक ग्वाला था जो शिवजी का बड़ा उपासक था। उसका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे आप सबका एक नियम है ना शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाने का। उसका नित्य एक कार्य था। प्रथमेश भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव नाम का उच्चारण करना और शिव मंदिर में सफाई करना। प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश अब उसका पूरा भार शिव का। उसकी आ गई पोती की शादी, पोती का भी बाबा धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जा, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना चाहिए। पोती का विवाह है, पोती की शादी। जब घर में उत्सव होता है, लोग मंदिर जाना छोड़ देते। घर में बहुत सारा फैलारा, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ा कर आओ, बाबा को धन्यवाद देकर आओ कि तेरी कृपा से ये शुभ कार्य हो रहा है, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और तू कृपा करना तो ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहे।
प्रथमेश के घर वालों ने कहा कि अब तुम मंदिर नहीं जाओगे। प्रथमेश ग्वाला जो बुजुर्ग था, घर के लोगों ने कहा दिया अभी तुम मंदिर नहीं जाओगे, कल तुम्हारी पोती की शादी है, जब तक पोती विदा नहीं हो जाती, जब तक पोती अपने घर के लिए डोली में बैठ कर नहीं चली जाती, तब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे। अब तो प्रथमेश का हृदय भीतर से व्याकुल होने लगा। प्रथमेश रो पड़ा। प्रथमेश ग्वाले के नेत्र में जल भर गए, आंख से आंसू बहने लगा, नैनों से जल निकलने लगा। और प्रथमेश ग्वाला जब आंखों में जल भरकर रोने लगा तो विलाप करने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज शिवालय जाता हूँ, रोज देवालय जाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में पहुंचता हूँ, रोज शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करता हूँ, पर आज मेरा बाबा मुझे, आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। जो मांग में सिंदूरा है, हाथ में चूड़ा है, पाँव में पैजनिया है, पाँव में बिछुड़ी है, मांग भरी हुई है, पति साथ में है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। प्रथमेश अंदर से बेचैन, दरवाजा लगा, मुझे मेरे बाबा। प्रथमेश का मन नहीं लग रहा था, बैठ गया अंदर ही। कहते हैं तन से जो पूजन करी जाती है, तन से जो पूजन करी जाती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल मन की पूजन से मिल जाता। अपने पिता के पास में, अपने भाव के साथ। अब प्रथमेश बैठ गए अंदर ही, भीतर ही बैठ गए, दरवाजा बंद, हाथ करा आगे, सारी मुष्टिकाओं को बांधकर अंगूठे को करा ऊपर, हृदय से हाथ की अंजलि में लिया जल, हृदय से चढ़ाने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। भाव का जल है, भाव का शिवलिंग है, और भाव से समर्पित कर, भाव से, भाव से। जितनी बेचैनी यहां थी उतनी बेचैनी वहां थी। ये तो जल चढ़ाने में लगे थे अंगूठे पर, अंगुष्ठ का शिवलिंग बनाकर। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव उसी कक्ष में आकर विराजमान, उसी कक्ष के अंदर जहां जल चढ़ रहा था अंगुष्ठ पर। 11 अगस्त को बाबा की सावन महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आप और हम ऑनलाइन बाबा का अभिषेक करेंगे। अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सब कर, पूजन का सामान आस्था चैनल के माध्यम से आप लोगों को लिस्ट प्राप्त होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगी। सामान मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, पर अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग शाम को 7 बजे बनाकर 1 लोटा जल सबको साथ में मिलकर चढ़ाना, बाबा को निवेदन। कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है, तो उसको किसी भी
कि नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ हो। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है, और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ। हम कई बार कहते हैं जी आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर देगी। हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो। अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। एक नई नवेली बहू आई, आकर बोली, मम्मी मैंने सारी सब्जी काट के रख दी है, मैंने सब सब्जी काट दी। मम्मी थोड़ी सत्संग ज्यादा जाती थी, प्रवचन ज्यादा जाती थी, बड़े ऊंचे ऊंचे को सुनती थी, तो मम्मी ने कहा पागल हो गई बेटा, कभी नहीं कहना चाहिए कि सब्जी काट दी, हमेशा बोलना चाहिए मम्मी सब्जी सुधार दी। क्या कर दी? सब्जी सुधार दी। काटना नहीं बोलना चाहिए, सुधार दी बोल। जी मम्मी। अब मैं हमेशा, अब जब भी सब्जी काटती तो कहती मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी, मम्मी मैंने फल सुधार दिया, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी। एक दिन मम्मी गई थी बाजार, कुत्ता काट गया मम्मी को। पति आया ऑफिस से, उसने कहा क्यों? मम्मी को क्या हो गया? कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। क्योंकि मम्मी ने कहा था ये मत बोला कर कि सब्जी काट दी, काटने को बोला कर सुधार दी। तो अब पति ने पूछा क्यों, मम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। मतलब कुत्ता काट गया। समझने वाले कई लोग कहते हैं हम चांदी के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, कोई कहता है हम सोने के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कोई शंकर जी से जाकर पूछो, रे महादेव जी चांदी पसंद है कि सोना पसंद है? महादेव कहेंगे ना चांदी ना सोना। जिस दिन और उसको भी देखो ना, एक बोला चांदी से चढ़ाया, एक बोला सोने से चढ़ाया। और शिव पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा कड़प भगत, एक कड़प नाम का एक भील जंगल में घूमता था, पंडित जी को जल चढ़ाते देखा। एक दिन उसके मन में आया मैं भी जल चढ़ाऊं, मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। गया तालाब में, मुंह डाला, पानी भरा मुंह में और जाके चढ़ा दी पिचकारी, मुंह का पूरा पानी शंकर पर। अब वो चांदी के लोटे वाले को तो शिव नहीं मिला, सोने के लोटे वाले को तो नहीं मिला, और जो मुंह में भर के जो धम्म से दिया जल। पार्वती जी ऊपर बैठी थी, शंकर जी से पूछी, यही बचा था।
शंकर भगवान बोले तू चुप हो जा, झूठा पानी चढ़ा रहा है मेरे पर और मेरे को गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वो देख चांदी के लोटे से जल चढ़ाता है मेरे को, वो देख सोने के लोटे से जल चढ़ाता है, और इसने झूठा जल चढ़ा दिया। पार्वती जी बोली उसके पास बर्तन नहीं था तो हाथ में ले जाता, मुंह में भर के ले गया। हाथ में तो उसके पास प्रसाद था और पत्तियां थी, इसलिए काय में ले जाता तो मुंह में ले गया। ठीक है, अब तुम चांदी वाला, सोना वाला और मुंह वाला तीनों की परीक्षा लो। शिव जी ने कहा देख आज परीक्षा लेता हूं, देखना मेरे भगत कैसे। जो परीक्षा ली शंकर जी ने, पंडित जी पूजन कर कर गए, उनको लोहे के पिंजरे में बंद कर गए शंकर जी के शिवलिंग को। चांदी का लोटा का जल चढ़ाने वाला आया, एक पिंजरे की पत्ती टूट गई, शंकर के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बहने लगा। चांदी के लोटे वाले ने पानी चढ़ाया और भय के मारण भाग गया घर में। पत्थर में से खून बह रहा है, ऐसा लगता कुछ आ गया। सोने के लोटे वाला आया, पानी चढ़ाकर वो भी भाग गया, और जो मुंह में पानी लेकर कड़प पाया था उसने देखा आज मेरे महादेव के शिवलिंग में से खून बह रहा है। मेरे बाबा की आंख फूट गई, त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शिवलिंग पर लगा दी। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही है, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा। एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता। राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र भड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। वो राजकुमार गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पत्नी जैसा तेज पाने के लिए? तो कहा ये तेरी पत्नी ही बता सकती है। पत्नी से पूछा मुझे तेरे जैसा बनना है तेजवान, क्या करना पड़ेगा? पत्नी ने कहा मैंने जितना तप करा उतना तुम नहीं कर सकते, पर एक काम करो, किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर जब तुम महादेव को चढ़ाओगे तुम्हें वो तेज मिलता चले जाएगा। पति हंसकर बोला कैसी बेवकूफ हो गई है, पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, वृक्ष की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाने से क्या शरीर में तेज आ जाता है? तेरे बराबर का तप, तूने जितना तप करा है उतनी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी, कर कर देखो। पति ने चढ़ाना प्रारंभ करा, 15 दिन के बाद पत्नी का स्पर्श किया तो हाथ नहीं चला, स्पर्श करने पर हाथ नहीं चला। पति ने अपनी पत्नी से कहा तूने पूरी जिंदगी निकाल दी तप करने में, तब तेरे शरीर में तेज आया, मैंने 15 दिन में पत्ती चढ़ाई वृक्ष की और इतना तेज पा लिया। पत्नी ने कहा शिव भोले भंडारी हैं, कोई उन्हें व्रत से पाता है तो कोई ये पत्ती से प्राप्त कर लेता है, उसको पाने की बस ललकता होना चाहिए।
तुम्हारे को मुझे पाने की ललकता थी तो तुमने शिव की उपासना कर। इसलिए आज भी ब्राह्मण कहते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ गया, बहुत बेकार हालत हो गई, वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, तो पंडित जी क्या कहेंगे कि महामृत्युंजय का जाप करवा। क्योंकि ब्राह्मण को मालूम है कि अगर जन्म मरण और परण शिव के हाथ में है तो मृत्यु शंकर के हाथ में है। अगर महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करवा दिया तो यह पक्का है कि वो प्राण कुछ देर के लिए रोक सकता है। वो महामृत्युंजय के मंत्र में वो बल है। इसलिए ब्राह्मण कहते महामृत्युंजय का जाप करें, इसका अनुष्ठान कर लीजिए, जप कर लीजिए। उस जप को धारण कर लीजिए। पर एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भले आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, जितने श्रोता टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, आस्था के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, सबसे हमारा एक ही निवेदन है, इस बात को ध्यान में रखना कि आज के समय में एक नया फैशन निकल गया है कि मोबाइल में महामृत्युंजय मंत्र डाल लिया जाता है और चलते फिरते खाते पीते महामृत्युंजय मंत्र बजता रहता है। या गायत्री मंत्र आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, हनुमान चालीसा आपने अपने मोबाइल में डाल ली, चलते फिरते खाते पीते आप वो जप रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं मृत्यु को जीतने के लिए। और उस मंत्र को आप गलत काम कर रहे हो, उसमें भी बज रहा है, रिंगटोन में चालू कर दिया है, मालूम पड़े सोच कर्म के लिए बैठे हो, कहीं वॉशरूम में गए हो, कहीं मुंह धो रहे हो, उल्ला कर रहे हो, गलत किसी से झूठ बोल रहे हो, बात कर रहे हो और वो मंत्र तुम्हारे मोबाइल में बज रहा है, उसका दोष तुमको सहन करना पड़ेगा, उसका कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सहेगा। मंत्र का प्रयोग, मंत्र का उपयोग आप करो, मना नहीं है, परंतु उस मंत्र का प्रयोग जब आपको लगे कि मुझे इस मंत्र की जरूरत है तब उस मंत्र को छोड़ा जाए। भगवान राम के उस तर्कस के अंदर कितने बाण थे, पर भगवान ने समय समय पर छोड़े कि हाँ अब इस बाण की जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए, अब इसकी जरूरत है छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी ने बार बार भगवान राम से कहा एक मिनट में निपटा दो इस रावण को। भगवान कहते नहीं, पहले छोटे छोटे बाण छोड़े जाएंगे। डॉक्टर भी अगर टेबलेट देता है, डॉक्टर भी दवाई देता है तो पहले छोटी छोटी देता है कि हाँ ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। जब इतने mg की काम नहीं करती, 60 mg 70 mg 200 mg की काम ना करे, फिर 500 mg पर पहुंचता है कि हाँ अब ये दवाई काम करेगी, 500 से फिर आगे बढ़ेगा 550 mg की, 600 mg की भेजे। जब ये काम ना करे तब दिया जाता। उस मंत्र का प्रयोग करो, जपो। और जब हम किसी कष्ट में हो तब किसी ब्राह्मण देवता के पास जाकर निवेदन कर कर कहें ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देव आपकी कृपा हो, हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना है। मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, उसकी स्वास्थ्य। फिर ब्राह्मण देवता संकल्प ले और संकल्प लेकर फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करे। उसका जो फल हो, उसका जो सुख हो, वो एक आनंद देने वाला कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए
नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतारे। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता। जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, तुलसी की जो डंडी होती है, जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है ना। जिसको शुगर की बीमारी रहती है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 12 महीने की एक शिवरात्रि जो भी आएगी, बड़ी शिवरात्रि, मुख्य शिवरात्रि के दिन जो सांबर की फली होती है ना, सांबर देखा आपने, वो लंबी फली होती है, कड़ी में डालते हो, सूरजना की फली। उस सूरजना की फली की जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्ती के झूमर को तोड़ लीजिए और तोड़कर धोकर शंकर भगवान पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस पत्ती को चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पत्ती को वापस उठा लाइए और पानी को उसी शिवरात्रि के दिन उस पत्ती को आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए। 250 ग्राम पानी हो जाए जब तक उकालो। उकालने के बाद ठंडा कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के ऊपर शिवरात्रि के दिन ही रात्रि को 12 बजे से जब उकाल कर लिया, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे कभी भी शंकर जी पे वापस चढ़ा दीजिए। एक कटोरा लगा दो नीचे, उसमें उस जल को झेल लीजिए। उस जल को केवल 15 दिन सुबह के समय पर जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए। 15 दिन के बाद शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसके बाद कभी आप कितना भी मीठा खाओ, चाहे कितनी भी जांच कराओ, शुगर ना तो ऊंची ना नीची, बराबर पर चलती रहेगी, कभी ऊपर नीचे नहीं। जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सकेगी। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो, एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको, बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपवास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारे परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर है, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था, आप लोगों को याद होगा,
कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझ लो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत है? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है, अच्छा है, तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता, हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है। शंकर की कथा, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक, जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। आप पर कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए? 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे?
उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद, जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना है। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए। उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया था रुद्राक्ष के जल का, कि रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। तो अगर जीवन में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, बहुत कष्ट आ गया, बहुत बड़ा कष्ट आ गया और वो कहीं से निपट ही नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहा हो गया, तो बेलफल आता है ना, बेलफल जानते हो, बीला बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल को सुखा लो, सुखाने के बाद में उसको जला लो, उसको जला लो, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को पीस लो, पीस कर कपड़े में लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को शिव जी पर अभिषेक करो, शंकर पर भस्म चढ़ाओ। उस राख, कौन सी राख? जम के बोलो जरा, बेले की राख। बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ। उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ, जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा, उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? चंपेश्वर।
या जो व्यापार नहीं चल रहा वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस दुकान को जिस व्यापार को चलाना है उस जगह पर एक सफेद फूल, चंपेश्वर महादेव का जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर देखो कि उस भस्म का चमत्कार कहे। शिव जी के शरीर पर चढ़ा हुआ एक एक पदार्थ, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु करोड़ों की। चपटी भभूत में खजाना कुबेर। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6वां दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी, जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यार रहेगा ही, सदा रहेगा। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है।
दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं, नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांध कर या झोले में अलग बांध कर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी के मम्मी बना के दे दे, नहीं मत देना, क्योंकि बेटी तन, मन और धन, ये 3 चीजों से दुखी रहेगी। अगर माँ ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये 3 दुख तो रहेंगे ही। कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब उनको कौन समझा? तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? महाराज दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, रुको प्रभु, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दरिद्रता देवी से मिले हैं। 7 दिन तक पूरे सप्ताह पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण का वासा होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। इतने में दरिद्रता देवी खड़ी हो गई और दरिद्रता ने कहा, वाह नारायण वाह, क्या बात है आपकी, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम मिलने के लिए आए, मैं तो पहले से बैठी थी। 7 दिन तुमने अपने कर लिए, इसमें 1 दिन मेरा होगा। भगवान ने कहा, कौन सा? तब दरिद्रता देवी कहती है, रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी। अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए शास्त्र रीति में भगवान विष्णु ने उसी समय पलटवार करते हुए कह दिया, अरे ओ दरिद्रता सुन, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को आया और कोई पूजन की सामग्री लेकर आया, हाथ में कुछ ना कुछ उसके हुआ, खाली हाथ आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और अगर भरा हुआ हाथ रहा तो तू उसके यहां प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है प्रभु, वचन दे दिया भगवान ने। इतने में दरिद्रता देवी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है, सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है। दुख और दरिद्रता कहां जाकर बैठे हैं, आप स्थान बता दीजिए। आपको अब भी कहा कथा में कि देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण्य प्रणाम करना चाहिए, आगे क्यों, पीछे नहीं। दरिद्रता देवी कहती है, ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ये भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है, जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे।
जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे,